Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 9, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। मैं जो भी आज यहाँ पे मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट जो है यूपी के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स, जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके जो आज वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट के साथ जो है अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगले टॉपर जो है 2026 के आप हो, तो आप जो है हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल है। अच्छा, आप लोगों में से अगर आप लोगों ने इससे पहले जो मैंने 8 मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, अगर आप लोगों ने वो जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जब भी कोई भी मॉडल पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मैं साथ में जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्यों गलत हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस गलत है क्वेश्चन जो है उनमें से बन के आ जाता है। तो आप लोगों को सही आंसर क्या है उसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं इसका भी उतना ही पता होना चाहिए। और मैं बेटा होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बताना रहता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो बेटा डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि ट्राइजोमी होती है 21 नंबर पे क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन जनरल आपको मालूम है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो होते हैं यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। बट अगर कभी किसी इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर 21 वहाँ पे क्या हो जाए, 3 कॉपीज हो जाए इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, 3 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, 47। हमारा जो राइट आंसर होगा वो आएगा 47, क्योंकि इन जनरल क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 21 नंबर जो हमारे क्रोमोसोम है उस पर अगर एक और क्रोमोसोम यानी 3 कॉपीज हो जाए क्रोमोसोम की 2 की जगह, तो हमारा क्या होता है 47 नंबर जो है क्रोमोसोम बन जाएगा। 45 की बात करूं तो बेटा ये जो है टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वहां पे क्या होता है फीमेल में क्या होता है, एक मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, फिर अगर मैं 46 की बात करूं तो ये बेटा एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हेल्दी ह्यूमन बींग्स के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा 48, तो कुछ रेयर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होता है 48 क्रोमोसोम होते हैं, बट डाउन सिंड्रोम से जो है ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आएगा बेटा गट्टेशन। ठीक है, होता क्या है, गट्टेशन जो होता है एक्सक्यूडेशन होता है, जो जाइलम सैप होता है ना, जाइलम सैप से क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप का एक्सक्यूडेशन होता है। कहाँ पे, जो लीव्स की टिप्स होती है उसके ऊपर। ठीक है, कुछ वैस्कुलर प्लांट के अंदर ये यूजुअली क्या है, नाइट में होता है या फिर ये अर्ली मॉर्निंग में होता है। कब, जब जो तुम्हारा सॉइल होता है ना उसमें मॉइस्चर का कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, रूट प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फोर्स करता है कि वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हाई डेप्थ हॉर्ड्स उससे जो है वो बाहर आए। ठीक है,
ट्रांसपिरेशन की बेटा मैं अगर बात करूं तो जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द प्लांट, फ्रॉम द प्लांट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर की फॉर्म में जो भी वाटर लॉस हो रहा होता है प्राइमरली होता है ये थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन क्या होता है, ये तो बेटा एक जनरल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड वाटर होता है हमारा, लिक्विड वाटर जो है वो टर्न हो जाता है वेपर में, ठीक है, और किसी भी सरफेस से, ये कोई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है प्लांट का जिससे वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स को रिलीज करें। फिर मैं अगर बात करूँ ब्लीडिंग की, तो बेटा ब्लीडिंग जो होता है ये होता है एक्सक्यूडेशन ऑफ सैप फ्रॉम अ वुंड। अगर कोई चोट है, कट है, ठीक है, प्लांट के स्टेम में, तो उसके लिए होगा, या फिर अगर कोई चोट लग गई है तो जो उसके लिए हम जो है ब्लीडिंग वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स इन मेल्स। हमारा जो ऑप्शन है बी टेस्टोस्टेरोन वो सही आएगा। बेटा होता क्या है, जो लीडिंग सेल है, ठीक है, लीडिंग सेल जो है वो लोकेटेड होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये लोकेटेड होता है, ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, प्रोडक्शन करता है एंड सिक्रीशन करता है किसकी, टेस्टोस्टेरॉन की, ठीक है। और ये जो है हार्मोन, ये किसके लिए क्रूशियल होता है बेटा, ये हार्मोन हमारा क्रूशियल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने में इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं अगर प्रोजेस्ट्रॉन की बात करूं तो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो प्राइमरली इन्वॉल्व होता है प्रेगनेंसी में एंड ये इन्वॉल्व होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो बेटा एस्ट्रोजन जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ एफएसएच की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो बेटा ये जो है ये सिक्रीट होता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और ये जो है लीडिंग सेल से नहीं होता और ये स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन को मेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट ग्रुप। तो हमारा जो आंसर आएगा डी एंजियोस्पर्म। बेटा एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये जो है एंजियोस्पर्म, हम जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। और इसमें क्या होता है, एक फीमेल ज्वाइनिंग होती है फीमेल गैमेटोफाइट की, जिसमें दो मेल गैमीट जो है वो ज्वाइन होते हैं। एक मेल गैमीट जो होता है बेटा वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, ठीक है, और एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिवली जो दो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एल्गी की मैं अगर बात करूं तो बेटा एल्गी जो है एक सिंपलर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो इसको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो ये टिपिकली जो है सिंगल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इनका कोई बहुत, डबल फर्टिलाइजेशन इनका कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी थाइमीन। अब मैं आपको बताती हूँ, जो नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए के अंदर वो होता है ATGC, एंड बेटा जो आरएनए के अंदर होता है AUGC। बेटा A, G एंड C, दीज थ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर आर कॉमन। सिर्फ बेटा थाइमीन की जगह अगर यूरेसिल लग जाता है तो आपका वो आरएनए बन जाएगा, और अगर थाइमीन है देन दैट इज डीएनए। तो बेटा एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तो बेटा कॉमन ही होते हैं, ये तो डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं, और अलग क्या होता है हमारा थाइमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, जुड़े हुए उपांग की उपस्थिति हमें बताने की, मतलब कौन से वाले जो हमारे फाइलम है एनिमल किंगडम के उसके अंदर होते हैं। हमारा आंसर आएगा बी, अर्थ्रोपोडा। बेटा क्योंकि जो नाम रखा गया है ना
आर्थ्रोपोडा। अर्थ्रो का बेटा मतलब ही होता है जॉइंटेड, ठीक है, पोडा मतलब फीट। तो ये जो है जॉइंटेड फीट जो है ये हमारे अर्थ्रोपोडा में पाई जाती है और ये इसकी विशेषता है। और होता क्या है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे पहली बात एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम है। और इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो पोजेस करते हैं हार्ड एक्सोस्केलेटन, ठीक है, हार्ड एक्सोस्केलेटन जो है पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से जो किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। और सेगमेंट्स होते हैं जिसमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं जो कि इनको वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, इसके लिए जो है हेल्प करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल बेटा इसका आता है, इंसेक्ट्स आ जाता है, क्रैब्स आ जाएगा या फिर स्पाइडर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करें एनालिडा। बेटा एनालिडा जो होते हैं दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स, यानी कि सेगमेंट लगे होते हैं इसमें, ठीक है। बट ये जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं जैसे अर्थ वॉर्म्स वो क्या आएंगे, एनालिडा में आते हैं। बट जो इनके बॉडी सेगमेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जॉइंट लेग्स जो होते हैं वो अर्थ्रोपोडा में सीन होते हैं, ठीक है। अब एनालिडा के अंदर क्या होता है, सिर्फ सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेशन होती है। मॉलस्क की बात करूं तो ये जो होते हैं बेटा सॉफ्ट ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से स्किन जिनकी होती है, तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। जैसे कि बेटा ये ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। उसके अलावा बेटा स्नेल्स हो गए, आपने देखा होगा कि ऑक्टोपस जो होता है कितना ज़्यादा ऐसे गिलगिला सा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है मूवमेंट करने के लिए रादर देन जॉइंटेड लिम्स। एकिनोडर्मेटा की बात करूं तो बेटा एकिनोडर्मेटा जो होता है वो स्पाइनी स्किन्ड सी एनिमल्स होता है, यानी कि कांटे कांटे जो हैं इस पे लगे होते हैं। जैसे इसका जो एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है वो है स्टारफिश, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, और ट्यूब फीट होते हैं इसके अंदर, जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एनालॉगस ऑर्गन्स आर अ रिजल्ट ऑफ। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। होता क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि बेटा सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि वो फंक्शंस तो सिमिलर परफॉर्म करेंगे, बट होगा क्या, वो ओरिजिनेट जहाँ से हुए हैं ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट उनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा, और इंटरनल जो उनका आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम, वो हमारा डिफरेंट रहता है, और जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं। तो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के होते हैं स्पीशीज़, वो इंडिपेंडेंटली जो है इवॉल्व करते हैं, सिमिलर ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि बेटा वो एक जैसे ही एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और एक जैसी डिफ़िकल्टी को ही वो फेस कर रहे होते हैं। जैसे सपोज एक किसी बर्ड का विंग है और किसी बटरफ्लाई का विंग है, ठीक है, तो बेटा बोथ जो है किस लिए यूज़ आते हैं, फ्लाइंग के लिए यूज़ होते हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, बट जो उनका फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट जब वो हम इवॉल्व की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर वो डिफरेंट होता है देन दैट इज एनालॉगस ऑर्गन्स और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देन बेटा अगर मैं बात करूँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ये जो है दिस लीड्स टू होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, कि जिनका ओरिजिन सेम होता है बट वो फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की मैं अगर बात करूं तो ये जो होता है प्रोसेस होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस जो है इंटेंशनली ब्रीड करते हैं, प्लांट ब्रीड करवाते हैं प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, जो भी उनको स्पेसिफिक ट्रेट कैरेक्टर चाहिए होता है उसके लिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करूँ तो बेटा ये एक रैंडम चेंज होता है, रैंडम अचानक से सपोज करो बेटा चेंज आ गया है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन वेरिएंट्स, ठीक है, जीन वेरिएंट्स के अंदर बेटा अचानक से जो है चेंज आ गया है इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ओवर टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, द लूप ऑफ हेनले इज एसोसिएटेड विद विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो बेटा लूप ऑफ हेनले जो होता है ना बेटा, एक यू शेप आपका स्ट्रक्चर रहता है नेफ्रॉन का, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। हमारा जो इसका आंसर है एक्सक्रीशन वो सही आएगा, और इसका प्राइमरी रोल जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, ताकि ये क्या कर सके, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है किडनी मेड्यूला में क्रिएट कर सके, और बॉडी जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर पाए और एक कॉन्सनट्रेटेड यूरिन का जो है फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है।
ताकि बॉडी में जो मेन हमको वाटर या फिर सॉल्ट का बैलेंस चाहिए वो बना रहे। ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करूँ बेटा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, लंग्स एंड गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, लंग्स एंड गैस एक्सचेंज होगा, ना कि किडनी का इसमें कोई रोल रहता है। सर्कुलेशन की बात करूँ तो बेटा इसमें मूवमेंट होती है ब्लड की। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड वेसल्स, थ्रू हार्ट एंड वेसल्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डाइजेशन। फिर डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कि हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉमनली नोन एज, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हम बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, एक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं और डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। जो ये स्पेसिफिक साइट होता है इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। और क्योंकि ये डीएनए को प्रिसाइजली कट करते हैं इसलिए हम लोग उसका निकनेम हमने क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर सिजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर जीन की बात करूँ, ग्लू की बात करूँ तो बेटा डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। तो अगर हमको क्या है डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्लोनिंग वेक्टर की बात करूँ तो बेटा ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सपोज हमारे प्लाज्मिड्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक व्हीकल्स की तरह काम आते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं जीन्स को, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को, ताकि वो दूसरे सेल में जो है जा सके। सिलेक्टेबल मार्कर्स की मैं अगर बात करूं तो ये जीन्स होते हैं बेटा जो इंक्लूडेड होते हैं इन वेक्टर, ताकि वो हेल्प कर सके आइडेंटिफाई करने में कि कौन से सेल ने जो है न्यू डीएनए को सक्सेसफुली टेकन अप किया है या फिर नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट्स, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एक वाइट ब्लड सेल का टाइप होता है जो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जब भी कोई फॉरेन जो है, कोई भी फॉरेन एंटीजन, जैसे सपोज कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, वो एनकाउंटर करेगा तो ये जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में। ठीक है, जो कि सिक्रीट करेंगे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, और वो जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करेगी और पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देगी। टी लिम्फोसाइट की बेटा मैं अगर बात करूं तो टी लिम्फोसाइट जो होता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये क्या करते हैं, बी सेल की हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्टली किल कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, डायरेक्टली किल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्रोफेजेस की। तो बेटा जो मैक्रोफेजेस होता है इसको हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स, जो कि क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेलुलर डेब्रिस होता है सेल्स के अंदर और जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको ये थ्रू फेगोसाइटोसिस जो है ये एनगल्फ कर लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है बेटा, ये आरबीसी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ना कि इम्यून डिफिशेंस के लिए, डिफेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइट्स होते हैं बेटा जैसे कि मॉसेस हो गए या फिर लिवरवर्ट्स। ठीक है, ये हमारे ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल है। इनको हम लोग एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये लैंड पे भी लिव करते हैं बट ये वाटर से भी डिपेंडेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो इनका मेल गैमीट होता है उनको एक वाटर चाहिए होता है ताकि ये फीमेल गैमीट यानी एग के पास जो है स्विम करके जा सके। थैलोफाइट्स की बात करें ये मेनली एल्गी इसमें इंक्लूड होते हैं, प्राइमरली जो है बेटा ये एक्वाटिक होती है और इनका जो है डिफ्रेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। टेरिडोफाइट की बात करूँ तो ये फर्स्ट हमारे टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म्स की तो ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जिनके पास सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं बट इनको एक्सटर्नली वाटर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, एक्सटर्नल वाटर नहीं चाहिए होता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है हमारे
एक सिंगल ही हो गया, इसको एक ही मीडियम की ज़रूरत है, 2 मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा ब्रायोफाइट जो है वो राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कैरिड आउट बाय, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बाइल सॉल्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। फैट जो होते हैं ना बेटा, वो एक लार्ज इनसॉल्यूबल ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो बाइल सॉल्ट्स होता है, बाइल सॉल्ट्स कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। और ये स्टोर कहाँ होता है बेटा? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और ये क्या करता है? एक डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है। ये जितने भी हमारे लार्ज इनसॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इनको छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में जो है कन्वर्ट कर देता है और इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, ताकि जो एंजाइम लाइपेज है उस पर एक्ट कर सके। और ये जो भी प्रोसेस हो रहा होता है इसे हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। गैस्ट्रिक जूस की बात करूँ तो ये HCl होता है इसके पास, एंड पेप्सिन, ताकि प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर सके स्टमक में। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, बट ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो नहीं करता है ऑफ फैट्स। इंटेस्टिनल जूस जो होता है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर फाइनल स्टेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का है, बट इमल्सिफिकेशन नहीं है। अब बेटा अगर आप लोगों ने मेरे साथ जो है पिछले मॉडल पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जो है 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप कितनी सिंसियरिटी से जो है मेरे साथ मिलके जो है ये मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, ये बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के फटाफट से कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि आप जो है डेली रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ विच हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है प्रोजेस्ट्रॉन, दैट विल बी द राइट आंसर। होता क्या है बेटा, ओव्यूलेशन के बाद तो बेटा होता क्या है कि जब ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा रप्चर्ड फॉलिकल होता है, रप्चर्ड फॉलिकल, वो बेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम हम इसे बोलते हैं। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा? सिक्रीट करना हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करना इसका काम होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है बेटा, यूटेराइन जो लाइनिंग होती है उसको थिकन करता है, ठीक है। यूटेराइन लाइनिंग को ये थिकन करता है और उससे क्या होता है बेटा, ताकि एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वहाँ पे इजीली इम्प्लांट हो सके और ग्रो कर सके। एस्ट्रोजन की मैं अगर बात करूँ तो जो कॉर्पस लूटियम होता है वो कुछ एक्सट्रोजन भी सिक्रीट करता है, बट इसका जो मेन प्राइमरी और मोस्ट सिग्निफिकेंट सिक्रीशन होता है वो प्रेगनेंसी के लिए होता है, और वो क्या है, वो प्रोजेस्ट्रॉन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एक पिट्यूटरी हार्मोन है जो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को और फॉर्मेशन करता है कॉर्पस ल्यूटियम की, बट ये जो है इट इज़ नॉट सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम इटसेल्फ। क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्पस लूटियम जो है कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है। देन हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन जो होता है बेटा, जैसे हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन, ये बर्थ हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि जब प्रेगनेंसी में एकदम से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है लेबर के टाइम पे, और जो मिल्क इजेक्शन होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उस टाइम पे जो है इसका रोल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। क्वेश्चन आंसर जो है डी इसका आंसर आएगा। इथाइलिन जो होता है बेटा एक यूनिक प्लांट हार्मोन होता है, और ये जो है एक एज अ गैशियस हार्मोन हम इसे कहते हैं, क्योंकि गैस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और ये जो है एक्ट करता है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह, जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जैसे कि राइपनिंग यानी कि पकना। जैसे सपोज फ्रूट का सॉफ्ट हो जाना, फ्रूट का टेक्सचर, या फिर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, और चेंज हो जाना कलर का। जैसे आपने देखा होगा मैंगो जो होता है पहले जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, फिर जब पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है।
फिर मैं बात करूँ ऑक्सिन की बेटा, तो ऑक्सिन जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल एलोंगेशन के लिए, ठीक है। फिर वो इम्पॉर्टेंट होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, या फिर वो इम्पॉर्टेंट होता है रूट इनिशिएशन के लिए। जिब्रेलिन की मैं अगर बात करूँ तो बेटा ये भी जो है स्टेम एलोंगेशन में इसका मेन रोल होता है, या फिर ये सीड जर्मिनेशन भी करता है, और फ्लावरिंग में भी इसका मेन रोल रहता है। साइटोकाइनिन जो होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिविजन। तो इसका मेन जो रोल रहता है वो रहता है सेल डिविजन में। उसके अलावा ये एजिंग को डिले करने में भी जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आएगा बेटा टेंडन, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। जो बेटा टेंडन होता है ना, वो एक टफ हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ का बैंड होता है, और ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्पेशली जो है ये अटैच होता है स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करता है, ठीक है। मसल टू बोन जो हमने भी पढ़ा, जैसे ही कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन जो है वो पुल करता है बोन को, ताकि एक जॉइंट जो है वो क्रिएट हो सके। लिगामेंट की बात करूँ तो बेटा बोन टू बोन जो हमारा कनेक्शन होता है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, दैट इज लिगामेंट। कार्टिलेज की बात करूँ तो ये एक फ्लेक्सिबल स्मूथ स्ट्रक्चरल टिश्यू होता है जो कि हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने अपने कान देखे होंगे, कान का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें आपको लगता है कि कुछ हड्डी हड्डी टाइप का है, बट अगर वो हड्डी है तो वो इतनी इजीली फ्लेक्सिबली मुड़ कैसे रही है? तो बेटा वो क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है, कुशन की तरह ये काम करता है बिटवीन बोन्स, बट ये मसल्स को कनेक्ट नहीं करता है। एरियोलर टिश्यू की बात करो बेटा, तो ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है, और ये जो है एक जगह पे चीज़ों को होल्ड करने के लिए हेल्प होता है, बट ये स्ट्रेंथ नहीं देता कि मसल और बोन जो है आपस में कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोगैस, क्वेश्चन नंबर 17, मेनली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। जो हमारा ऑप्शन ए है मिथेन, दैट विल बी करेक्ट। बेटा बायोगैस जो होता है ना, वो एक एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन फ्री ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो काऊ डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, या फिर फूड वेस्ट होता है, तो इसका जो प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है वो होता है CH4 यानी कि मीथेन, जो कि 50 से 75% जो है गैस जो है इससे हमारा प्रोड्यूस होता है। और ये जो मीथेन होता है ये बायोगैस बनाता है, और ये यूज़फुल होता है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ब्यूटेन या फिर बेटा प्रोपेन की मैं अगर बात करूँ तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं LPG के, ठीक है, बोथ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि डिराइव्ड होते हैं बेटा फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ इथेन की, तो बेटा इथेन जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है नेचुरल गैस में, ठीक है, बट ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है बायोगैस का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर बेटा आप जो है आप लोगों ने पहले भी मॉडल टेस्ट पेपर मेरे साथ सॉल्व किए होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि हर बार जो है पहले मॉडल पेपर में क्या आता था कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हम ग्रिगोर मेंडल कर देते हैं। तो उनके ऑप्शंस में जो है ह्यूगो डी राइस भी आते थे। तो मैं आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि जो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो दी है ह्यूगो डी राइस, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने 1901 में जो है ये थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो इवोल्यूशन होता है ना वो एक सडन लार्ज चेंज होता है, ठीक है, डीएनए के अंदर एक सडनली एक लार्ज बहुत बड़ा चेंज आ जाए डीएनए का, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हम उसे बोल देते हैं म्यूटेशन। और ये जो इनकी थ्योरी थी वो बेस्ड थी इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे, ठीक है। उन्होंने बेटा ऐसा बिलीव किया कि जो सॉल्टेशन होती है वो प्राइमरी ड्राइवर्स है किसी भी नई स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए। सॉल्टेशन यानी कि अगर जीन्स जो है सडनली जंप कर रही है, सडन जंप्स हो रहे हैं, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन। चार्ल्स डार्विन की बात करो तो इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था बाया नेचुरल सिलेक्शन एंड ग्रेजुअल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेमार्क की बात करो बेटा, इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। और ग्रिगोर मेंडल तो बेटा आपको पता ही है, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी करी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर इज कॉल्ड। तो बेटा आंसर आएगा इसका साइनैप्स। होता क्या, ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एक रफ सा ही डायग्राम बना रही हूँ बस ताकि आपको समझ।
तो ये नर्व एंडिंग हो गई। अब यहाँ से क्या होता है, दूसरा हमारा शुरू होता है। इसके बीच में बेटा एक स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है ना दैट इज नोन एज साइनैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स जो है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, एक टाइनी फ्लूइड गैप होता है जिसे हम साइनैप्स बोलते हैं, और कभी भी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एंड ऑफ वन न्यूरॉन आती है तो वो ट्रिगर करती है एक केमिकल को जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर वो क्या करती है, इस गैप को फिर मैसेज को ट्रांसफर कर देती है दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पे। नॉड ऑफ रेनवायर की बात करो बेटा, ये जो है गैप होते हैं माइलिन शीथ के अंदर। ठीक है, माइलिन शीथ के अंदर ये गैप होते हैं अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को स्पीड अप करने के लिए। गैंग्लियन की बात करो बेटा, ये होते हैं हमारे क्लस्टर ऑफ सेल नर्व सेल बॉडीज। ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड में पाए जाते हैं। माइलिन शीथ की बात करो बेटा, ये हमारा फैटी इंसुलेटिंग लेयर होता है जो कवर करता है एक्सॉन को और इसको प्रोटेक्ट करता है और सिग्नल को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज। बेटा आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी, कोलेजन जो है वो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और कनेक्टिव टिश्यू जो एनिमल्स के होते हैं उसमें पाया जाता है। स्किन हो गया, बोन हो गया, टेंडन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया। स्किन ही आप सोचिए ना, हमारी बॉडी है पूरा का पूरा स्किन से ही तो बना हुआ है, जो भी जितने भी आउटर कवरिंग हो रही है। तो ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी देता है बॉडी को। 25 से 35% जो टोटल प्रोटीन कंटेंट होता है मैमल में, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करता है। केराटिन की बात करो तो बेटा ये प्रोटीन जो होते हैं हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट ये अबंडेंट नहीं है एज कोलेजन। हीमोग्लोबिन की बात करो तो ये प्रोटीन होते हैं रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, बट ये कोलेजन से जो है लेस होते हैं। इंसुलिन की बात करो बेटा, ये एक हार्मोन है, सबसे पहली बात तो ये प्रोटीन तो है भी नहीं, और दूसरी बात है बहुत ज़्यादा टाइनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं ताकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डिजाइन टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट। तो बेटा जो बीटी कॉटन है ना वो स्पेसिफिकली किस लिए डिज़ाइन किया गया है, वो डिज़ाइन किया गया है कि इंसेक्ट और पेस्ट जो है ना उनसे प्रोटेक्शन किया जा सके। तो सॉइल में जो बैक्टीरियम होता है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये जीन जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिक होता है एक सर्टेन पेस्ट के लिए और स्पेशली बॉल वर्म्स के लिए। ठीक है, जब इंसेक्ट जो है कॉटन प्लांट को खाता है तो टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है उसके गट में, और उसकी वजह से क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। ड्रॉट की बात करो बेटा, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप पे साइंटिस्ट जो है वो भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो बीटी है वो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है ओनली फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट। हर्बिसाइड की बात करूँ तो बेटा एक एचटी क्रॉप आता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, नॉट बीटी क्रॉप। और बेटा फंजाई की बात करो, रेजिस्टेंट टू फंजाई एक यूजुअली अचीव किया जाता है, कोई हम डिफरेंट जेनेटिक पाथवेज ले लें या हम क्या करें, एक फंजीसाइड्स का यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इन एन इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। इसका आंसर आएगा बेटा अपराइट। अब देखो बेटा जो लॉ ऑफ इकोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पे। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर कोई भी एनर्जी जो है वो जा रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे 100% एनर्जी है तो सिर्फ 10% यानी कि 10% ट्रांसफ़र होगी और 90% जो है वो रेस्पिरेशन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक बार अगर ये एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे चली गई तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज तो हो सकती है। अब अगर मान लो लोअर पे है वहाँ पे इंक्रीज्ड है, बट लोअर से हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है तो वहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है, रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है। और अगर एक बार एनर्जी यहाँ से आगे चली गई तो बेटा वो दोबारा तो आ नहीं सकती है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड तो कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, अपराइट। बेटा इन्वर्टेड या फिर मैं स्पिंडल शेप की बात करूँ तो ये जो है हमारे पिरामिड ऑफ नंबर या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो एक लार्ज ट्री पे पाए जाते हैं, बट नेवर इन अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी बाय अ मॉस्किटो बाइट। तो हमारा इसका आंसर आएगा सी, स्पोरोजॉइट।
अच्छा, क्या होता है जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, ठीक है, पहली बात तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन जो है इंजेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है ह्यूमन को बाइट करती है, तो वहाँ पे वो क्या रिलीज कर देती है, स्पोरोजॉइड को रिलीज कर देती है फ्रॉम इट्स सलाइवरी ग्लैंड इनटू द ह्यूमन ब्लड। अब वहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरोजॉइड होते हैं ये ट्रैवल करते हैं लिवर की तरफ, और लिवर को में जाके इन्फेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। मीरोजॉइड जो प्रोसेस होता है वो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी होता है आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है लिवर और रेड ब्लड सेल में होता है। ट्रोफोजॉइट क्या होता है बेटा, ये होता है एक्टिव फीडिंग स्टेज होती है पैरासाइट की, ठीक है, इनसाइड द रेड ब्लड सेल। गैमेटोसाइट की बेटा बात करूँ तो ये जो स्टेज होता है ये मॉस्किटो के द्वारा टेकन अप किया जाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन, ताकि क्या हो सके, पैरासाइट लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो सके इन द मॉस्किटो गट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एंजियोस्पर्म्स द मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी पॉलन ग्रेन। स्टेमन मत कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक हमारा ऊपर होता है एंथर और नीचे हमारा होता है फिलामेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये क्या है एंथर से प्रोड्यूस होते हैं और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मैच्योर होते हैं तो ये क्या है फीमेल पार्ट के पास चले जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। बेटा स्टेमन क्या होता है, स्टेमन हमारा पूरा का पूरा एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें हमारे एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर की बात करो बेटा, एंथर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक पार्ट होता है ये स्टेमन का, जहाँ पे पॉलन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या होते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है, बट ये गैमेटोफाइट नहीं होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू। फिर मैं बात करूँ बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं ये जो है मायोसिस के अंदर जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मायोसिस करके चार जो है पॉलन ग्रेन को बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर आएगा बेटा सिंगर एंड निकोलसन। मेरा 1972 में सिंगर एंड निकोलसन जो है उन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक मोज़ैक ऑफ प्रोटीन्स है जो कि फ्लोट करती रहती है, ठीक है, ऑन अ फ्लूइड लिपिड बायलेयर। ये जो फ्लूइड पार्ट है वो रेफर करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स को, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो एसेंशियल होता है मेम्ब्रेन फंक्शंस। अब मैं अगर बात करूँ स्क्लेडन एंड स्क्वान, आपको पता है इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। रॉबर्ट ब्राउन की बात करूँ तो इन्होंने जो है डिस्कवरी की है और नेमिंग दिया है न्यूक्लियस को। कैमिलो गोल्जी जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है और डिस्कवर किया है गोल्जी एपरेटस को, या फिर हम कह सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बेटा, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, हमारा ऑप्शन बी जो है टाइडल वॉल्यूम, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, अब आपसे पूछा गया द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कि अब जैसे हम कोई भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लंग्स से इन या आउट कर रहे हैं एयर को, रिलैक्स ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है एवरेज जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो अराउंड होता है 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस ऐसे वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो पर्सन है ना, एक मिनिमम मैंने एक्सलेशन करी है, ठीक है, मिनिमम इनहेलेशन करी है, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है पर्सन कितना एक्सेल कर सकता है उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर बेटा बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा ये होता है कि जो भी वॉल्यूम है, अगर मान लो लंग्स में हमने ऐसे फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दी, जैसे सांस ली और सांस बिल्कुल छोड़ दी जितना भी हमसे हो सकता है, उसके बाद हमारा कितना वॉल्यूम जो है एयर का बचा है लंग्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो है प्रिवेंट करता है लंग्स को कि कोलैप्सिंग जो है वो ना हो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है एयर का जो कि इंस्पायर कर सकते हैं हम ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ डीप ब्रीथ। कि नॉर्मल मान लो मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, मैं इतना सांस ले रही हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा सांस भी ले सकती हूँ ना अगर मैं डीप ब्रीदिंग करूँ, तो वो जो वॉल्यूम होता है दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तुम्हारा जो ऑप्शन है एस फेज, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो सेल साइकिल होता है उसमें मेनली दो फेजेस होते हैं हमारे, इंटरफेज एंड हमारा होता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। एस फेज जो होता है ना वो मेनली होता है इसलिए सिंथेसिस के लिए होता है, ये सिंथेसिस फेज। इस टाइम में जो सेल है वो रेप्लिकेट करता है इसके डीएनए को आफ्टर सेल डिवीजन। ईच सेल जो डॉटर सेल्स होती हैं वो एक कंप्लीट आइडेंटिकल सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल पाती है। G1 फेज की मैं अगर बात करूँ बेटा तो ये ग्रोथ फेज होता है जहाँ पे सेल जो है वो प्रिपेयर करता है एंजाइम और प्रोटीन को, जो भी रेप्लिकेशन के लिए नीडेड होती है, जो भी उसके लिए ये प्रिपरेशन करता है। बट डीएनए जो होता है इट सेल्फ वो डबल्ड नहीं होता है इसके अंदर, तो एंजाइम और प्रोटीन की प्रिपरेशन होती है। G2 फेज की मैं अगर बात करूँ बेटा, G2 फेज जो होता है सेकेंड गैप फेज होता है, वो चेक करता है रेप्लिकेटेड डीएनए में कोई एरर्स तो नहीं है, ठीक है, और वो उसे प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए, ठीक है। एम फेज की मैं अगर बात करूँ बेटा तो ये जो है ये माइटोटिक फेज होता है जहाँ पे सेल जो है एक्चुअली डिवाइड करता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय, ठीक है, हमसे ये पूछा गया है, इसका आंसर आएगा विलियम बेटसन। होता क्या है, जो ग्रेगोर मेंडल है हमें पता है वो फादर ऑफ साइंस है और उन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया है, बट वो बेटा फर्स्ट यूज किया गया था विलियम बेटसन द्वारा 1905 में। उन्होंने स्टॉन्च डिफेंडर दिया था ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स और उन्होंने डिस्क्राइब किया था टर्म जैसे कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ग्रेगोर मेंडल बेटा आपको पता है इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था और इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए थे फैक्टर्स टाइप के इंस्टेड ऑफ जीन एंड जेनेटिक्स, जबकि ऐसे वर्ड्स जो है वो हमारे इन्होंने यूज़ किए थे। टीएच मॉर्गन की बात करूँ, इन्होंने जो है वर्क किया है फ्रूट फ्लाइज पे, ठीक है, ड्रोसोफिला पे, और इन्होंने क्या बताया कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। जॉनसन की बात करूँ तो इन्होंने स्पेसिफिक टर्म्स दिए, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हम ये जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं ना बेटा ये इन्होंने दिए हैं 1909 में, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं दो क्वेश्चन जो है होमवर्क में देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे चुकी हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा अगेन। आई होप आप लोगों ने जो है अभी तक ध्यान से सुने होंगे मैंने जो भी क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन किया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन आई नो आप कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। यीस्ट जिसे हम लोग, जिसका हमारा जो साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी, ये किसके प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मेनली यूज होता है, ये होता है इथेनॉल में। बेटा यीस्ट जो होता है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो फंक्शन परफॉर्म करता है फर्मेंटेशन का, और ये जो है एनारोबिक एनवायरनमेंट में ये सब करता है, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के बगैर। तो यहाँ पे ये जो है ब्रेक डाउन कर देता है शुगर को इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो फाउंडेशन होती है अल्कोहल और बेकिंग इंडस्ट्री की। बेटा जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपको पता होगा एस्परजिलस निगर जो हमारा फंगस है उससे प्रोड्यूस होता है। एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया हमारे होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर मोल्ड्स आप मान लीजिए, पेंसिलियम, उनसे प्रोड्यूस होते हैं। ब्यूटारिक एसिड जो है बेटा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ठीक है, इनसे जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने जो है आज 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मॉडल पेपर नंबर 9 के UPCNET के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आई होगी, एंड आप लोग जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आप सिंसियरिटी से सॉल्व करेंगे एंड यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बताएंगे। एंड अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके और ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, मॉडल पेपर नंबर 10। थैंक यू सो मच।